हमारा शरीर कभी भी अपने आप बीमार नहीं होता है। हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से हमें बीमारियां आती हैं। जैसे कि आज आपको बताने वाले हैं ऐसी 3 चीज़ें जिन्हें गलती से भी भूल कर भी आपने एक साथ सेवन नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो ये शरीर में जाते ही जहर बनने का काम करती हैं और आपका शरीर धीरे धीरे करके बीमारियों का घर बन जाता है। कौन सी है ये 3 चीज़ें जिनका इस्तेमाल भूल से भी आपने एक साथ नहीं करना है? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे सभी के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुँचे। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ ऐसी 3 चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसे अक्सर हम जो है भूलवश अपने खाने में शामिल करते हैं और अपने शरीर को ही बीमारियों का घर बना रहे हैं। चलिए जानते हैं सबसे पहली चीज़ के बारे में। जो सबसे पहली चीज़ है वो है पपीता। अब आप सोचेंगे पपीते का इस्तेमाल तो सभी लोग कहते हैं कि करना चाहिए, ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन वहीं पर अगर आपको अपने फ्रूट सलाद के ऊपर नमक और नींबू डाल करके खाने की आदत है और पपीते के साथ भी आप ऐसा ही करते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर आप पपीता, नमक और नींबू तीनों को एक साथ लेते हैं और ख़ासकर पपीते को नींबू के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। पेट में जाते ही आपको फौरन ये आपके शरीर को किसी भी तरीके से आपको रिएक्ट कर सकता है। आपको सर में दर्द की दिक्कत हो सकती है, आपको उल्टी उबकाई लग सकती है, आपको माइग्रेन बन सकता है, आपको किसी भी तरह का शरीर में दिक्कत हो सकती है अगर इन 2 चीज़ों को आप एक साथ मिलाकर लेते हैं। रीज़न है इन दोनों के पचने की क्षमता अलग है, दोनों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और ये इतना ज़्यादा मात्रा में अगर कंज्यूम किया जाए यानी कि नींबू के रूप में भी और साथ में आप पपीते के रूप में भी खा रहे हैं तो ये पेट के अंदर एसिड बनाता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, आपकी आंतों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इन्हें एक साथ खाते ही आपके शरीर में हीमोग्लोबिन और आपके हार्मोन्स इनबैलेंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में लगभग 25 बीमारियां आती हैं। आपको दिक्कत हो सकती है यानी कि लंबे समय तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका खून खराब होने लगता है, आपको स्किन डिसीज आने लगती है और इसके अलावा आपके शरीर में नसों में ब्लॉकेज आने लगता है। तीसरा, आप चाहें तो आप ट्राई करके भी देख सकते हैं, लगातार कुछ समय तक अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी आंतों में जो खाना पचने की क्षमता है वो कम होने लगती है यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है जिससे आपको खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आना, पेट फूलना या फिर किसी भी तरह की डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर खाते हैं तो आपकी स्किन पर किसी ना किसी तरह के आप समझ सकते हैं दाग धब्बे या झुर्रियां हो सकती हैं। रीजन है क्योंकि आप बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी और एसिड को कंज्यूम कर रहे हैं जो कि आपके पित्त को बढ़ाएगा। जैसे जैसे आपके शरीर में पित्त बढ़ता है, वायु का प्रकोप भी बढ़ता है तो आपको जोड़ों के दर्द की दिक्कत भी हो सकती है और पित्त बढ़ने से आपके खून की खराबी भी बहुत जल्दी होती है। तो इसलिए इस बात को आपको जरूर ध्यान रखें कि कभी भी पपीते के साथ में नींबू का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर इन दोनों चीज़ों से बनी हुई किसी भी चीज़ को आप लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटे का गैप इन दोनों के बीच में ज़रूर रखें। चलिए अब जानते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरी जो चीज़ है वो है दही। हम सभी इस्तेमाल करते हैं और इसे लेना भी चाहिए क्योंकि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। डाइजेशन हमारा स्लो, अगर आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा स्लो है तो ऐसे में आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, खाना पचने में मदद करता है। और अगर आपको पित्त की समस्या है तो ऐसे में आपको दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको एसिडिटी से बचाता है। लेकिन अगर आप दही में नमक डालकर खाते हैं, दही को रात को खाते हैं तो ये 2 गलतियाँ आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होती हैं। अगर आप दही को नमक डालकर खाते हैं तो इसमें जो मौजूद प्रोबायोटिक होते हैं, जो इसके गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इससे आपको दही खाने के पूरे फायदे नहीं मिल पाते हैं। आयुर्वेद में तो दही के अंदर नमक डाल के खाना सख्त मनाही है, विरुद्ध आहार में आता है। हालांकि अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें देसी खांड या शक्कर डालकर खाएं तो ये आपको ज़्यादा फायदा करता है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। पर वहीं पर अगर आप नमक डाल करके खाते हैं तो ये शरीर में कई सारी बीमारियां लेकर के आता है। सबसे पहली बीमारी ये आपकी गट हेल्थ को बिगाड़ देता है। दूसरी बीमारी है कि आपके खून को खराब करता है। तीसरा, ये आपके शरीर में वात को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है जिससे धीरे धीरे करके आपको डाइजेशन की दिक्कत भी होती है और जोड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं भी होने लगती हैं।
जिन लोगों को भी अक्सर वात की समस्या रहती है या पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे लोगों को रात के समय में दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी को भी रात के समय में दही का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर जिन्हें पित्त और वात की या फिर कफ की भी कह सकते हैं आप समस्या हो, उन्हें रात में तो दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप रात में दही का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर में इन तीनों दोषों को बढ़ाने का काम करता है, आपके शरीर को फायदा देने की बजाय नुकसान करता है। तो कभी भी भूलकर रात के समय में दही का सेवन या रायते का सेवन या लस्सी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की प्रकृति के हिसाब से रात का जो समय है हमारे डाइजेशन के लिए वो दूध पीने का समय है। उस समय पर दूध जरूर ले सकते हैं आप, लेकिन दही का इस्तेमाल गलती से भी ना करें। अगली जो चीज़ है वो है, अक्सर मैंने देखा है घरों में कोई भी तीज त्योहार आता है तो हम लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं या सेवइयाँ बनाते हैं, उसके साथ में नमक के साथ में जो हमारी सब्जियां घर में बनती हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं, साथ में हम रायता भी बना लेते हैं और बहुत सारी पूरियां भी बना लेते हैं। लेकिन अक्सर जब ये थाली हम सजा करके बैठते हैं तो इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। जैसे कि खीर के साथ अगर आप दही का या फिर खट्टी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर को तुरंत नुकसान देती है। उस दिन आप देखेंगे आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आपको गैस बनती है तो उस दिन जिस दिन आपने इस तरह का भोजन लिया है, गैस की समस्या कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपके शरीर में कफ बढ़ा हुआ है तो उस दिन आप फील करेंगे आपको अगले दिन, यानी कि जिस दिन आपने ये भोजन लिया है, कफ आपके शरीर में बढ़ गया है। वात की दिक्कत है तो वो भी समस्या आपकी डबल हो जाती है जब आप इस तरीके का भोजन एक साथ लेते हैं। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार दूध और नमक जो है वो विरुद्ध आहार में आते हैं। जब भी खीर को आप सब्जियों के साथ लेते हैं, अपने संपूर्ण खाने की थाली में शामिल करते हैं, तो उस समय पर ही आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं होती है, ये आपके शरीर को नुकसान करती है। हालांकि पुराने समय में इस तरह की पद्धतियां नहीं थी, खाने का जो चलन था वो अलग था। यानी कि अगर आप मान सकते हैं किसी की संपूर्ण थाली तैयार होती थी तो उसमें जो सब्जियां रहती थी और रोटी रहती थी वो एक साथ रहती थी या साथ में मट्ठा रहता था। और अगर कोई मीठा जैसे खीर वगैरह बनी हुई है तो खाने के लगभग 1 से 2 घंटे के बाद दी जाती थी, जिससे कि वो हमारे खाने को पचाने में मदद करे, सुपाच्य लगे, हमारे मन के लिए अच्छी रहे और हमारी गट हेल्थ को भी सुधारे। लेकिन हम जो एक साथ खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए विरुद्ध आहार की तरह काम करती है। सबसे पहला नुकसान है सफ़ेद दाग की दिक्कत जो आजकल लोगों को हो रही है। वो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम जो है सही तरीके से सही चीज़ों को नहीं खाते हैं, विरुद्ध आहार का इस्तेमाल करते हैं। दूध की चीज़ों के साथ नमक की चीज़ें खाते हैं, यानी कि चाय के साथ तरह तरह के स्नैक्स का इस्तेमाल करते हैं और साथ में दूध के साथ में ऐसी चीज़ें लेते हैं जो खट्टी हैं तासीर में, वो भी नुकसान देती हैं। जैसे कि कुछ घरों में सेक वगैरह बनाए जाते हैं, उसमें कई बार खट्टी चीज़ें इस्तेमाल कर दी जाती हैं। जैसे पपीते का सेक बनता है, वो भी बिल्कुल विरुद्ध आहार में आता है, जो कि आपके खून को ख़राब करने का काम करता है। तो कभी भी दूध से बनी हुई चीज़ों के साथ में नमक का और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी भविष्य में आपका खून खराब ना हो, आपको सफ़ेद दाग की दिक्कत ना हो, स्किन से रिलेटेड कोई समस्या ना हो, खून में शरीर में बनता रहे, आपके शरीर में खून के थक्के ना जमा हो, तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। ये 3 चीज़ें एक साथ मिलाकर कभी नहीं खानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक पर यानी कि इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं और भी ऐसे फूड लेकर के आऊँगी जिनको एक साथ खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। चलिए, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।